सहरपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहां सुबह की अजान के साथ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करते थे। गलियों में सब्जी वालों की आवाजें, मस्जिद से आती तिलावत की सदा और चाय की दुकानों पर गपशप का माहौल इस कस्बे की शान था। इसी कस्बे में रहता था करीम, एक छोटा सा किराने का दुकानदार। करीम की दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां से हर तरह का सामान मिलता था, दाल चावल से लेकर बिस्किट और साबुन तक। करीम कोई बहुत बड़ा ताजिर तो नहीं था, लेकिन उसकी एक खास बात थी। वो हर काम में ईमानदारी बरतता था। अगर कोई गाहक गलती से ज्यादा पैसे दे जाता तो करीम उसे दूर गांव तक जाकर भी वापस करता। लोग कहते, करीम भाई तुम्हारा दिल सोने का है, लेकिन करीम सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, ये सब अल्लाह की अमानत है, हमें तो बस इसकी हिफाजत करनी है। एक दिन की बात है, सूरज डूबने को था और मगरिब की अजान होने वाली थी। करीम अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। उसने गले में पैसे गने, सामान को तख्तों पर ठीक किया और झाड़ू लगाने लगा। तभी उसकी नजर दुकान के बाहर सड़क के किनारे पड़े एक काले रंग के बैग पर पड़ी। बैग पुराना सा था, लेकिन उसकी जिप चमक रही थी, जैसे कोई उसे हाल ही में इस्तेमाल करता हो। करीम ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। ये बैग किसका हो सकता है? करीम ने सोचा। उसने बैग उठाया और अपनी दुकान के अंदर ले आया। बैग को हाथ में पकड़ते ही उसे एहसास हुआ कि ये काफी भारी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं इसमें कुछ कीमती तो नहीं? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन फौरन अपने आप को टोका। करीम, ये तेरा नहीं है, जो भी हो ये किसी की अमानत है। करीम ने बैग को दुकान के एक कोने में रख दिया और सोचा कि शायद कोई इसका मालिक उसे ढूंढते हुए आ जाएगा, लेकिन रात हो गई और कोई नहीं आया। करीम ने मगरिब की नमाज पढ़ी, दुकान बंद की और बैग को अपने साथ घर ले गया। घर पर उसकी बीवी आयशा और दो छोटे बच्चे हमजा और मरियम उसका इंतजार कर रहे थे। आयशा ने खाना पेश करते हुए पूछा, क्या बात है करीम, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो? करीम ने बैग वाली बात बताई। आयशा, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, लेकिन ये किसी का है। मैं इसे खोल कर देखूं भी तो कैसे? अगर इसमें कुछ कीमती हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और अगर ना खोलूं तो मालिक का पता कैसे चलेगा? आयशा ने संजीदगी से कहा, करीम, तुम सही कह रहे हो, ये अमानत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाओ। तुम कल सुबह बाजार में पूछगछ करना, शायद कोई इसका मालिक ढूंढ रहा हो। करीम ने हामी भरी, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रात को जब सब सो गए, करीम बैग के पास बैठ गया। उसने बैग को गौर से देखा। उसकी जिप आधी खुली थी और अंदर से कुछ कागजात और एक मोटा सा लिफाफा दिखाई दे रहा था। करीम का दिल चाहा कि बस एक बार देख ले, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। करीम ने खुद से कहा, यह शैतान का वसवसा है, तुझे सिर्फ इसकी हिफाजत करनी है। उसने बैग को अलमारी में बंद किया और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे इस अमानत की हिफाजत करने की ताकत दे और इसके असल मालिक तक इसे पहुंचाने में मेरी मदद कर। उस रात करीम को नींद देर से आई, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था कि वो सही रास्ते पर है। अगली सुबह सहरपुर का बाजार फिर से गुलजार था। सब्जी वालों की पुकार, साइकिल की घंटियों की आवाज और चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों की गुफ्तगू से माहौल जिंदा था। करीम ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि बैग का मालिक मिल जाए और जल्दी जल्दी अपनी दुकान खोलने निकल पड़ा। बैग उसने घर की अलमारी में महफूज रखा था, लेकिन उसका जहन इसी में उलझा हुआ था। दुकान खोलते ही करीम ने अपने पड़ोसी दुकानदार हाजी असलम चच्चा को बुलाया। हाजी असलम बाजार के सबसे पुराने कपड़े के ताजिर थे और सब उनकी इज्जत करते थे। करीम ने उन्हें सारी बात बताई। चच्चा, कल मुझे सड़क पर यह बैग मिला। मैंने इसे खोला नहीं, लेकिन लगता है इसमें कुछ कीमती है।
क्या आपने सुना है कि कोई इसे ढूंढ रहा हो? हाजी असलम ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, करीम, तुमने सही किया जो इसे नहीं खोला। बाजार में कई लोग आते जाते हैं, मैं अपने ग्राहकों से पूछता हूं, तुम भी खबर करो। और हां, मस्जिद में जाकर मौलाना साहब को भी बता दो, शायद कोई वहां जिक्र करे। करीम ने सर हिलाया और फौरन काम पर लग गया। उसने बाजार की हर दुकान पर जाकर पूछा। सब्जी वाले हामिद से लेकर पान की दुकान चलाने वाले फरीद भाई तक सबको बैग की बात बताई, लेकिन कोई सुराग न मिला। कुछ दुकानदारों ने मजाक भी किया। फरीद भाई हंसते हुए बोले, अरे करीम, अगर बैग में पैसे हों तो आधे आधे बांट लेंगे, इतना ईमानदार बनने की ज़रूरत नहीं। करीम सिर्फ मुस्कुराया और बोला, फरीद भाई, ये मजाक की बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। दोपहर तक करीम थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मस्जिद पहुंचा, जहां ज़ोहर की नमाज के बाद मौलाना अब्दुर रहमान लोगों से मिलते थे। वो एक नेक और समझदार इंसान थे। करीम ने उन्हें सारी बात बताई। मौलाना साहब ने संजीदगी से सुना और बोले, करीम, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस अमानत को अपने पास रखा और तलाश शुरू की। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो अमानत की हिफाजत करता है उसे अल्लाह अज्र देता है। मैं नमाज के बाद ऐलान करूंगा कि किसी का बैग मिला है, तुम भी आसपास के देहात में खबर फैलाओ। करीम को कुछ सुकून मिला। उसने नमाज पढ़ी और फिर बाजार वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो अपनी दुकान पर पहुंचा, उसने अजीब सी हलचल देखी। कुछ लोग दुकान के बाहर खड़े थे और उनमें से एक आदमी ऊंची आवाज में बोल रहा था। वो आदमी था सलीम, जो कस्बे के बाहर एक गांव में रहता था और कभी कभार बाजार आता था। सलीम गुस्से में बोला, करीम, सुना है तुम्हें कोई बैग मिला है? वो मेरा बैग है, कहाँ है? तुमने खोला तो नहीं ना? करीम ने सुकून से जवाब दिया, सलीम भाई, हाँ, मुझे एक बैग मिला है, लेकिन मैंने उसे नहीं खोला। आप बताएं बैग कैसा है और उसमें क्या क्या है, मैं अभी ला देता हूं। सलीम ने जल्दी जल्दी बताया, वो काला बैग है, जिप वाला, उसमें मेरे कुछ कागजात हैं और हाँ, कुछ पैसे भी हैं। उसकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, जैसे वो पूरा सच नहीं बता रहा हो। करीम ने गौर किया कि सलीम की बातों में कमी है। उसने कहा, ठीक है, मैं घर से बैग लाता हूँ, लेकिन आपको साबित करना होगा कि ये आपका है। सलीम ने गुस्से में सर हिलाया, लेकिन करीम के चेहरे पर सुकून था। वो समझ गया था कि मामला इतना सादा नहीं। करीम ने हाजी असलम चचा को बुलाया और उनसे कहा कि वो उसके साथ घर चलें। दोनों घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हाजी असलम ने कहा, बेटा, मोहतात रहना, सलीम की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही है। घर पहुंचकर करीम ने अलमारी से बैग निकाला। उसने दोबारा उसे खोलने की कोशिश नहीं की। दिल तेज धड़क रहा था। वो बैग लेकर दुकान पर वापस आए। दुकान पर पहुंचते ही सलीम ने कहा, हाँ यही है, दे दो मुझे। लेकिन करीम ने सुकून से कहा, सलीम भाई, पहले कुछ सवालों के जवाब दें। इस बैग में क्या क्या है और आपने इसे कहाँ खोया था? सलीम ने जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू किया, मगर उसकी बातें बदल रही थीं। कभी कहता सिर्फ कागजात हैं, कभी कहता पैसे भी हैं। करीम और हाजी असलम ने एक दूसरे को देखा। दोनों को यकीन हो गया कि सलीम की नीयत साफ नहीं। दुकान के बाहर अब छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। खबर फैल चुकी थी कि करीम को कोई कीमती बैग मिला है। करीम ने बैग काउंटर पर रखा और कहा, अगर कोई खास निशान है बैग पर, वो भी बताएं। सलीम ने झिझकते हुए कहा, हाँ, बैग के पीछे एक छोटा सा कट मार्क है। करीम ने बैग उलट कर देखा, कोई कट मार्क नहीं था। करीम ने गहरी सांस ली और कहा, सलीम भाई, माफ करें, लेकिन आपकी बातों से नहीं लगता कि यह बैग आपका है। अगर वाकई आपका है तो मस्जिद में मौलाना साहब के सामने बात करें। सलीम गुस्से में चला गया। करीम ने बैग दोबारा महफूज रख दिया। करीम ने फैसला किया कि वो बैग मस्जिद में जमा करा देगा, लेकिन इससे पहले घर जाकर आयशा से मशवरा करेगा। घर पहुंचकर उसने सारी बात बताई। आयशा ने गौर से सुना और कहा,
کریم تم صحیح راستے پر ہو، یہ بیگ تمہارے لیے امتحان ہے۔ تم نے سلیم کی غلط نیت کو پہچان لیا، لیکن اب مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ بازار میں بات پھیل چکی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی غلط دعویٰ کرے۔ میرا خیال ہے کہ مسجد میں جمع کرانے سے پہلے مولانا صاحب کو گھر بلاؤ اور ان کے سامنے بیگ کھول کر دیکھ لو۔ اگر اس میں کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی فہرست بنا لو تاکہ بعد میں کوئی الزام نہ لگائے۔ کریم کو عائشہ کی بات مناسب لگی۔ اس نے مسجد میں پیغام بھیج دیا کہ مولانا عبد الرحمن شام کو اس کے گھر تشریف لائیں۔ اس دن کریم نے دکان جلدی بند کی اور گھر آ گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد مولانا عبد الرحمن آئے۔ ان کے ساتھ حاجی اسلم چچا بھی تھے۔ کریم نے الماری سے بیگ نکالا اور مولانا صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا صاحب، میں یہ بیگ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے اسے کھول کر دیکھ لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ مولانا صاحب نے سر ہلایا۔ تم نے دانشمندی کی بات کی ہے۔ امانت کی حفاظت میں شفافیت ضروری ہے۔ کریم نے بیگ کی زپ کھولی۔ سب کی نظریں بیگ پر تھیں۔ اندر کچھ کاغذات، ایک پرانا پرس اور ایک موٹا سا لفافہ تھا۔ لفافہ کھولا گیا۔ اس میں نوٹوں کی گٹیاں تھیں۔ رقم گنی گئی۔ یہ 50,000 روپے سے زیادہ تھی۔ کاغذات میں ایک زمین کا دستاویز اور چند پرانے خطوط تھے۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہ کسی کی زندگی بھر کی کمائی ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب نے سنجیدگی سے کہا، کریم، یہ امانت بہت بڑی ہے، اب ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ہمیں اصل مالک تلاش کرنا ہوگا۔ کریم کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، اگر یہ رقم وہ رکھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، مگر فوراً اس نے اس وسوسے کو جھٹک دیا۔ اے اللہ، مجھے لالچ سے بچا۔ بیگ میں موجود خطوط میں سے ایک کھولا گیا۔ وہ ایک عورت زینب کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ خط میں درج تھا، عزیز بھائی جان، السلام علیکم۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کے لیے 50,000 روپے درکار ہیں۔ میں نے زمین بیچنے کا فیصلہ کیا ہے، کچھ پیسے جمع کیے ہیں، اگر آپ مدد کر سکیں تو مہربانی ہوگی۔ آپ کی بہن زینب۔ کریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ بڑا سراغ ہے، ہمیں زینب کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگلے دن کریم قریبی دیہات میں تلاش کے لیے نکلا۔ پہلے نور پور گیا، کوئی خبر نہیں۔ پھر رحیم نگر گیا، وہاں ایک بزرگ نے بتایا، ہاں ایک زینب تھی جو اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن چند ماہ پہلے شہر چلی گئی۔ کریم واپس آ گیا اور مولانا صاحب کو ساری بات بتائی۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا گیا کہ ایک بیگ ملا ہے اور جو دعویٰ کرے وہ ثبوت دے۔ کئی لوگ آئے مگر کوئی درست تفصیل نہ دے سکا۔ کریم کو یقین ہونے لگا کہ بیگ واقعی زینب کا ہے۔ اسی شام دکان پر ایک شخص آیا، نام تھا عثمان۔ وہ بولا، سنا ہے آپ کو ایک بیگ ملا ہے، وہ مینا ہے۔ کریم نے پوچھا، آپ کا نام؟ عثمان۔ بیگ میں میری بہن زینب کا خط ہے اور ایک سرخ رومال جس پر اس کا نام گڑھا ہوا ہے۔ کریم چونک گیا۔ اسے یاد آیا، واقعی بیگ میں سرخ رومال تھا۔ کریم نے کہا، آپ مسجد میں مولانا صاحب سے ملیں۔ عثمان نے اپنی کہانی سنائی۔ زینب اس کی بہن ہے، ماں بیمار ہے، زمین بیچی، پیسے جمع کیے، راستے میں بیگ کھو گیا۔ کریم کو اس کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی، مگر فیصلہ مولانا صاحب کو کرنا تھا۔ اگلی صبح کریم مسجد پہنچا۔ بیگ کی خبر پورے سحرپور میں پھیل چکی تھی، اس لیے مسجد میں پہلے ہی کچھ لوگ جمع تھے۔ مولانا عبد الرحمن اور حاجی اسلم چچا بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان آیا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ زینب تھی۔ زینب کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔
उसने मौलाना साहब को सलाम किया और कहा, मौलाना साहब, मेरा नाम ज़ैनब है, ये बैग मेरा है। मैं इसे शहर जाते वक्त बाज़ार में खो बैठी थी। इसमें मेरी अम्मी के इलाज के पैसे और ज़मीन के कागजात थे। मौलाना साहब ने संजीदगी से सवालात शुरू किए। बैग कैसा है? इसमें क्या क्या है? कोई ख़ास निशान? ज़ैनब ने तफसील से बताया। बैग काला है, ज़िप वाला। ज़िप एक तरफ से थोड़ी सी टूटी हुई है। अंदर ज़मीन के कागजात हैं। 50,000 से ज़ायद रकम है। मेरा अपने भाई को लिखा हुआ ख़त है और एक सुर्ख रुमाल है जिस पर मेरा नाम कढ़ा हुआ है। मस्जिद में सुनाटा छा गया। मौलाना साहब ने बैग मंगवाया, सबके सामने जिप चेक की। वाकई एक तरफ से हल्की सी खराब थी। बैग खोला गया। अंदर से वही सुर्ख रुमाल निकला जिस पर ज़ैनब कढ़ा हुआ था। रकम गनी गई, वही मिकदार, खत भी वही था। मौलाना साहब ने हाज़रीन की तरफ देखा और फरमाया, गवाह रहें, ये बैग वाकई ज़ैनब का है और करीम ने इस अमानत की हिफाजत पूरी दयानत के साथ की है। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो करीम की तरफ मुड़ी और रोते हुए बोली, अगर ये बैग ना मिलता तो मेरी अम्मी का इलाज मुमकिन ना था। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। करीम ने झुककर कहा, बहन, मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की अमानत थी, मैंने सिर्फ इसकी हिफाजत की है। उस्मान ने भी आगे बढ़कर करीम का शुक्रिया अदा किया। हाजी असलम चचा ने फ़ख्र से कहा, ये है सच्चा ईमान। मौलाना अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया, जो शख्स अमानत की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी इज़्ज़त बुलंद करता है। आज करीम ने हमें अमली मिसाल दिखाई है। मस्जिद में मौजूद लोगों ने करीम की तारीफ़ की। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे वो भी शर्मिंदा थे। चंद दिनों बाद खबर आई कि ज़ैनब की वालदा का कामयाब ऑपरेशन हो गया है। सहरपुर में करीम की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। लोग अपने बच्चों को नसीहत करते, करीम की तरह अमानतदार बनो। करीम अपनी दुकान पर पहले की तरह सादगी से काम करता रहा, ना गुरूर ना दिखावा। जब भी कोई उसकी तारीफ करता वो सिर्फ इतना कहता, ये सब अल्लाह का फजल है। इस्लाम में अमानतदारी ईमान का लाजमी हिस्सा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुंचाओ। ये कहानी हमें सिखाती है, अमानत की हिफाजत इबादत है। लालच वक्ती फ़ायदा देता है, मगर दयानत हमेशा कामयाबी देती है। अल्लाह ताला सच्चे और अमानतदार लोगों की इज़्ज़त बुलंद करता है। जो शख्स अल्लाह के खौफ से सही रास्ता इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।